देश विदेश की कृषि तकनीक देख और समझकर राजस्थान के किसान भी अपने खेतों में नए नए प्रयोग करने लगे हैं ताकि कम खर्च में अधिक पैदावार ले सकें। ऐसे ही एक किसान हैं भरतपुर जिले के सांवलिया राम मीणा। इन्होंने मिश्रित खेती में कई प्रयोग किए हैं ताकि तापमान के उतार चढ़ाव और कीट व्याधियों से खेती को काफी हद तक बचाया जा सके। आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी। अपनी पढ़ाई करने के बाद आर्मी में चला गया और आर्मी से 1973 में मैं आया। उसके बाद में मैंने 1976 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में भी मेरा खेती में रुझान रहा और अच्छी तरह जितना भी मैं खेती में समय दे सका, एक अलग अलग सोच से सोचता रहा और देखता रहा। पर आखिरकार में जब 2003 में मैं रिटायरमेंट रिज़र्व बैंक से हो गया हूं, उसके बाद मैं पूरा समय यहाँ दे रहा हूं और दिमाग में यही रहती है कि मिक्स खेती की जाए और मिक्स खेती में अलग अलग चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखता हूं। सांवलिया राम जी हमारे यहाँ प्रगतिशील कृषक हैं और काफ़ी समय से मैं इनके फील्ड पे लास्ट 6 ईयर से इनके फील्ड पे आ रहा हूँ। हर टाइम मुझे डाइवर्सिफाइड मिलता है। यहाँ जब देखें तो इन्होंने अपने प्रैक्टिकल बेस पे लास्ट 2 ईयर्स में इन्होंने टमाटो लिया था बेड्स पे लगा के बाकायदा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी इनिशिएटिव एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है उसके लिए आगे से जागरूक रहते हैं। ये हमारे बहुत ही प्रगतिशील काश्तकार है। पिछले 10 सालों से ये हमारे कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। इन्होंने आत्मा एवं अन्य योजनाओं के तहत पुरस्कार भी लिया है। इनके यहाँ हमारे विभाग से ड्रिप का और सोलर का कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है और इनके यहाँ ड्रिप लगी हुई है और सोलर का एक यूनिट लगी हुई है। राजस्थान के अंदर पानी की कमी होने के कारण विभाग के द्वारा मुझे गाइडलाइंस मिली, आप सौर ऊर्जा लगवाएं और उससे ड्रिप सिस्टम से खेती करें। और ड्रिप सिस्टम के लिए मैंने बेड तैयार करवाए और बेड तैयार करके फिर मैंने ड्रिप से खेती की, जिसमें बूंद बूंद पानी जा कर के पेड़ को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। क्यों कि उसको खुला हुआ ऑक्सीजन भी मिलता है और खुली हवा मिलती है और अधिक पानी नहीं होने से खरपतवार भी नहीं उगता है और पौधा अच्छा होता है, जिसकी पैदावार बहुत अच्छी निकलती है। परंपराओं से हटकर नवाचार करना और अपने काम में नए नए बदलाव लाकर उत्पादन को बढ़ाना जागरूक किसान की निशानी है। भरतपुर जिले के किसान सांवलिया जी ने अपने खेत को प्रयोगशाला बना दिया है। उनके खेत पर लगातार फसल उत्पादन पर अनुसंधान जारी है। अभी छोटी जगह में पैदा करने के लिए जुताई नहीं हो सकती, बड़े रोटावेटर से, बड़े हर से जुताई नहीं हो सकती, इसलिए एक छोटा रोटावेटर है जिससे थोड़ी थोड़ी जगह को पेड़ के पास में भी अच्छी तरह से गुदाई नड़ाई की जा सकती है। और छोटे छोटे जैसे छोटा ट्रैक्टर है, नड़ाने की मशीन है, उनको भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। और इसी तरह से रोह में नड़ाव के लिए ऐसी मशीन है जिससे छोटा नड़ाव किया जा सकता है। और काटने के लिए भी छोटी मशीन है जिससे गेहूं को काटा जा सकता है, घास को भी काटा जा सकता है और पेड़ को भी, छोटी टहनियों को भी काटा जा सकता है। इस तरह से ही आधुनिक औजार मेरे पास में हैं यहाँ टाइम पे। भरतपुर जिले के प्रगतिशील किसान होने के कारण इनके खेत पर किसानों को ट्रेनिंग और भ्रमण हेतु ले जाया जाता है। जब हमारी मीटिंग्स होती हैं या सेमिनार्स होती हैं, फार्मर्स का कहीं ग्रुप आता है तो हम इनके फील्ड का विजिट बार बार करवाते हैं और हम भी अपने कुछ नॉलेज गेन करने के लिए इनके फील्ड पे आते हैं कि क्या डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर में हो सकता है और क्या हो रहा है। तो साथ में ये भी देखने को मिलता है, कुछ ऐसी वेराइटीज़ लेके आते हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स को लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने एरिया में, फार्मर्स को बताते हैं कि सर ये इंग्लिश जो होटल्स में हम देखते हैं लेट्यूस है, ब्रोकली है, अपने फील्ड में लाए। इस एरिया में ब्रोकली को इन्होंने प्रचलित किया, साथ में उसको यहाँ से प्रोडक्शन के साथ साथ ये दिल्ली में उसको लेके गए। मैं दिल्ली के अंदर ये देखता था, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जैसे ब्रोकली है, चाइना कैबेज है, रेड कैबेज है, पार्सली है, लीक है, सैलरी है, येलो लिपी है, ग्रीन लिपी है, पॉक चोई है, आइसवर्ग है, ये तमाम में सब्जियां मैं जब देखता था तो मैंने ये दिमाग में सोचा क्या तेरी खेती में नहीं हो सकती है। तो मेरे भी ये दिमाग में बैठ गया, तो मैंने इसको प्रैक्टिकल करके अपनी खेती में देखा तो मैंने बहुत ही अच्छा ही इसको पाया इसमें और बहुत ही अच्छी पैदावारी हुई। लो टनल का कार्य है
बाहरी वातावरण से फसल की रक्षा करना। सांवरिया जी ने सरसों की फसल की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए बीच में पालक की बुवाई की और सरसों की फसल ने लो टनल का कार्य किया। सरसों की पैदावार भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी और राजस्थान में भी काफ़ी पैदा होती है, लेकिन हम भी करते हैं। लेकिन इसमें हमने एक नया सोचा कि सरसों के अंदर हमने पालक बो दिया है, और जब सरसों को निकाल लेंगे, इसके फांसड़ों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, उसके बाद फिर पानी दे दिया जाएगा और फिर ये पालक भी पैदा होगा। ये मिक्स खेती में दुगना मतलब एक टाइम पे 2 फसल तैयार हो जाएंगी। अब किसान सरसों को मंडी में बेचता है, उस समय गीली है सूखी है जैसा भी है, किसान को आवश्यकता होती है, उसको सही भाव जैसा भी मिला उसने लेता है। लेकिन मैंने अलग सोचा कि मैं इसका तेल निकलवाता हूँ कुछ सरसों का। जो मेरे मिलने वाले हैं और भी जो जिनको मेरे बारे में पता है, क्यों मैं खाद नहीं देता हूँ, उसको तेल निकलवा के उसके अंदर धनिया है, थोड़ा नमक है, थोड़ा जीरा है और अजवाइन और सौंफ डाल करके तेल पिलवाते हैं। उससे खड़बी पशुओं के लिए अच्छी काम आती है और तेल खराब नहीं होता है और उसका स्वाद अलग ही होता है। और इसमें मुझे जो यहाँ मिलता है उससे दुगने से पैसा मिल जाता है, और उसी का मतलब आगे मेरा प्रोडक्शन अच्छा होगा तो आगे मैं और लोगों को भी देना चाहता हूँ। ये एक ऐसे इनोवेटिव काश्तकार है कि जो अपने यहाँ तरह तरीके के प्रयोग अपने फार्म पर करते रहते हैं। कभी पालक के सरसों के अंतर्गत पालक बोना, अभी इन्होंने जैविक गेहूं का उत्पाद कर रहे हैं। ये अभी क्या है कि इन्होंने जो यहाँ लेट्यूस ले रखी है अपने फार्म के ऊपर, इन्होंने आलू के अंतर्गत ब्रोकली और गेंदा ले रखा है। ये इनके इनोवेशन का एक अलग ही नज़रिया है। जो मैंने आलू के बीच में गेंदा लगाया हुआ है, मैंने ये सोच कर लगा गेंदा के अंदर कोई कीड़ा ऐसा नहीं लगता है, और भी कोई कीड़ा आता है तो और फसल के लिए मुझे उसमें फ़ायदेमंद है, जिसमें और उसको दूसरी फसल को नुकसान नहीं हो सकता है। और नीचे जो लगा हुआ जाड़े के पड़ाव से बैंगन है, टमाटर, ये अभी बचा रहेगा, लेकिन जब तक जाड़ा निकल जाएगा और वो बढ़ करके मेरी फसल तैयार हो जाएगी, जिसमें अच्छा पैसा मुझे मिलेगा, क्योंकि वो बे टाइम की सब्ज़ी होगी। उस समय मार्च के महीने में काफ़ी अच्छा मतलब इनकम हो जाएगी उससे। इन्होंने अपने यहाँ फ्रूट प्लांट के अंतर्गत भी, फ्रूट प्लांट में लेमन ले रखा है, बिजो लाइम ले रखा है, आंवला ले रखा है, सागवान के पौधे ले रखे हैं, लेमन ग्रास ले रखी है, कुछ इन्होंने क्या है कि मेडिसिनल प्लांट भी ले रखे हैं। मैं ये खेती करते हुए आयुर्वेद में थोड़ा रुझान रखता हूँ, जिससे आयुर्वेद की किताबों को पढ़ के भी और भी तमाम पेड़ों के बारे में सोच करके उसके हिसाब से मैंने मेरे खेती के अंदर सफ़ेद चंदन है, 4 कल्प वृक्ष के भी पेड़ हैं, बिजौरा नींबू है, खीरा नींबू है, बगैर बीज के नींबू है, ये मैंने अपने उसमें मौसमी है और मधुनाशिनी है, ये पेड़ और स्टीविया है। ये बहुत चीज़ें मैंने इसमें प्रैक्टिकल करके देखा ट्रायल बेस पे। अगर आगे बढ़ेगा तो मैं और इसको आगे बढ़ावा दूंगा। रुद्राक्ष का भी पेड़ मेरे पास लगा के देखा है मैंने। ये डिफरेंट अपने इनोवेशन करते रहते हैं, कहीं से भी ये सीख कर के आते हैं और वो ये देखते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के अंतर्गत वो सक्सेस है या नहीं। उसके बाद में ये अपने क्षेत्र के कृषकों को उन नई नई चीज़ों को दिखाने के लिए काश्तकारों को लेके आते हैं। अब जैसे इन्होंने अभी यहाँ अनार को इंट्रोड्यूस किया है, अनार के अंतर्गत बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर हमारे यहाँ अनार सक्सेस हो जाता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी। हमारे लिए ये कि शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है उसके अंतर्गत ये काम आएगी। कारण क्या है कि सरसों गेहूँ लेते हुए हमारा ज़िला केवल सरसों और गेहूँ के लिए रह गया है कि हमारे यहाँ अगर अनार की खेती होने लग जाए तो हमारे काश्तकारों की जो आर्थिक स्थिति है वो और बढ़िया हो जाएगी। और अगर यहाँ क्या है कि जो यहाँ का टेम्परेचर है वो गर्मियों में 48 और 50 के टेम्परेचर को टच करता है और सर्दियों में माइनस के टेम्परेचर को छूता है। तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर फ्रूट प्लांट हैं
वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं। अमरूद जो हमारे केवल एक थोड़ा सा भुसावर का एरिया है उस एरिया में हो पाते हैं। हमारे इधर के एरिया में जहाँ मतलब क्या है कि कोहरा पड़ता है वहाँ अभी कोई फलदार प्लांट केवल बेर को छोड़ करके कोई सफल नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा फल यहाँ हो जो हमारे इस क्लाइमेटिक जोन के लिए और क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए अगर सूट कर जाए, अप्रोप्रिएट हो जाए, तो हम लोग उस फल को यहाँ बढ़ावा दें। तो ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट में सर ये भी थोड़ा होना चाहिए। कुछ इनके आइडियाज़ आते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और अगली मीटिंग्स में उनके साथ में हम बैठ के और उस पर एक्शन भी लेते हैं। साथ में ही हमें हेल्प करते हैं कई बार कि जो हमारे फार्मर्स आते हैं, कुछ हमें मेडिसिनल्स के बारे में पूछना हो या किसी और क्रॉप के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात हो, तो सांवलिया राम जी एक बहुत अच्छे कृषक हैं। तो साथ में ही हमारा जो एरिया है, स्पेशली जो कामा बेल्ट में ये रहते हैं इंद्रौली में, तो कामा बेल्ट में वेजिटेबल्स का एक अच्छा स्कोप है और यहाँ से सीधी दिल्ली मार्केटिंग होती है। तो दिल्ली मार्केटिंग में अगर यहाँ के प्रोडक्ट्स को अगर अपन ले जाते हैं और वो भी एक लो पेस्टिसाइड यूज़ के साथ में, तो एक अच्छा स्कोप रहेगा। हमारे फार्मर्स को जो बेनिफिट मिलना चाहिए रेट्स इकोनॉमिकली, वो काफ़ी अच्छी रहेगी।